आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे, देखिए अगर आप सीटेट एग्ज़ाम 2024 देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिकरण यानी सोशलाइजेशन से रिलेटेड है। आप देख रहे हैं वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल और देखिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है। इस नंबर से भी आप ऐड हो सकते हैं। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड करके सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए जो आपका 30 नंबर की सीडीपी पूछी जाती है तो सीडीपी जो 30 मार्क्स की पूछी जाती है उन्हीं में से एक जो टॉपिक हमने ले लिया है, ठीक है। यहाँ इसमें 30 मार्क्स में 15 जो मार्क्स हैं ये पेडागोजी के होते हैं और 15 मार्क्स जो होते हैं वो कंटेंट से पूछे जाते हैं। तो ये 15 मार्क्स की हम आपको तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। इनमें हमने बहुत सारी वीडियो बना दी हैं, जैसे हमने जीन प्याजे को कंप्लीट कर दिया, वाइगोत्स्की कंप्लीट कर दिया, कोहलबर्ग कंप्लीट कर दिया, नॉम चॉम्स्की कंप्लीट कर दिया और आपका संज्ञान संवेग टॉपिक है वो क्लियर कर दिया, अभिप्रेरणा क्लियर कर दिया और चिंतन क्लियर कर दिया, अधिगम अक्षमता क्लियर कर दिया। तो अभी तक इतने टॉपिक आपने नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से देख लीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उन वीडियो को सारों को देख लीजिए, आपके अच्छे मार्क्स सीटेट में बनने वाले हैं। तो अब बिना किसी की देरी के हम टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो हमारी जो हेडिंग है वो है सामाजिकरण। तो सबसे पहले ये समझो कि सामाजिकरण होता क्या है। इसमें क्या है, मैं डायरेक्टली आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूँ। छात्र समाज के द्वारा ही सीखता है। छात्र किसके द्वारा? छात्र समाज के द्वारा सीखता है। यह पूरे जीवन तक निरंतर चलती रहती है। यह जो प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, यह पूरे जीवन चलती रहती है, जो अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। या अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूँ तो देखो क्या होता है, समाज के नियमों के अनुसार या कह सकते हो आप समाज के अनुसार समायोजन या अनुकूलन कर लेना ही क्या कहलाता है, सामाजिकरण कहलाता है। या फिर समाज के नियमों या मापदंडों के द्वारा समायोजन या अनुकूलन कर लेना क्या कहलाएगा, सामाजिकरण कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सामाजिकरण आप समझ गए होंगे अच्छे से। सामाजिकरण आपने समझ लिया होगा। देखिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, टॉपिक आपके काम का है। यहाँ से 1-2 नंबर आपको हर बार पेपर में देखने को मिलेगा। तो आपका कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर ना हो तब तक वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहना, ठीक है। आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा दूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है कि बच्चे की सामाजिकरण में भूमिका। जो हेडिंग आप देख रहे हो ना, ये बच्चे की सामाजिकरण में भूमिका। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो 2 हेडिंग है, एक है प्रथम, एक है द्वितीय, ठीक है। तो जो बच्चे की सामाजिकरण की जो भूमिका है प्रथम और द्वितीय, तो यहाँ पे देखो पेपर में खूब भर भर के पूछा जाता है। आपसे पेपर में आपको दे देगा एक दे देगा पास पड़ोस और दूसरा दे देगा आपको अध्यापक। आपसे पूछेगा इसमें ये बताओ प्राथमिक क्या है और द्वितीय कौन सा है, ठीक है। तो द्वितीय भूमिका और प्राथमिक के बारे में आपसे पेपर में पूछेगा। तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे जो है परिवार एवं पास पड़ोस, ये जो है प्रथम के अंतर्गत आएगा। परिवार एवं पास पड़ोस आप ध्यान रखना प्रथम है, बकाया सब द्वितीय के अंतर्गत आएगा। तो द्वितीय में क्या है, देखो द्वितीय में आपका स्कूल आएगा, अध्यापक आएगा, मीडिया आएगा और धार्मिक संस्थाएं आएगा। अगर इस टाइप से पेपर में पूछे तो ऐसे बता देना। अगर दूसरे तरफ से थोड़ा सा पेपर में घुमा के पूछेगा तो फिर कैसे पूछेगा समझो। इस प्रकार से पूछेगा। अगली जो हेडिंग है हमारी वो देखो हमने ले रखी है सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार, या फिर सामाजिकरण की हम कह सकते हैं एक प्रकार से एजेंसी जो होती है 2 प्रकार की कौन कौन सी है, एक है सक्रिय एजेंसी, दूसरा है निष्क्रिय एजेंसी। अब देखो जो प्रथम जो है, ये प्रथम मैं दे रहा हूँ, ये आपको सक्रिय एजेंसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और जो आपका द्वितीय है ये आएगा आपका निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत। तो देखो सीधे सीधे हम देखेंगे इसमें। अब देखो यहाँ पे सक्रिय और निष्क्रिय
ठीक, एजेंसी यानी एक्टिव एजेंसी और पैसिव एजेंसी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैंने हेडिंग जो दे रखी है आपके लिए, हेडिंग दी है सक्रिय एजेंसी। तो सक्रिय एजेंसी का मतलब क्या है समझो। सक्रिय एजेंसी का मतलब ये है कि इसका बच्चे पर सीधा साधा प्रभाव पड़ता है, सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। किसका? सक्रिय एजेंसी का। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूं तो देखो पड़ोसी होगा ना, पड़ोसी का बच्चे पे डायरेक्ट प्रभाव पड़ेगा, पड़ोसी का बच्चे पे क्या पड़ेगा? डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। चाहे पड़ोसी हुआ, चाहे रिश्तेदार हुए, चाहे दोस्त हुआ, चाहे परिवार हुआ, चाहे क्लब हुआ, चाहे उसका बच्चे का स्वास्थ्य हुआ या स्कूल हुआ, ये सब क्या हैं? ये उदाहरण किसके हैं? ये सक्रिय एजेंसी के हैं। तो बेटा यहाँ से भी पेपर में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, यहीं से पेपर में बनता है 1 मार्क्स का। ठीक है, तो इनको आप कभी भी भूलना नहीं है। अब देखो निष्क्रिय एजेंसी। तो निष्क्रिय एजेंसी के बारे में समझो आप। निष्क्रिय एजेंसी क्या है? इसका बच्चे पर सीधा साधा प्रभाव नहीं पड़ता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है नहीं पड़ता है, यानी निष्क्रिय एजेंसी है, इस पर बच्चे का सीधा साधा प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ तो एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे है सार्वजनिक पुस्तकालय। क्या है? सार्वजनिक पुस्तकालय है, रेलवे स्टेशन है, पुलिस स्टेशन है और एयरपोर्ट आदि। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो सक्रिय एजेंसी और निष्क्रिय एजेंसी के आपने उदाहरण दे दिए, उदाहरण आपने देख लिए हैं। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्राथमा और द्वितीय मैंने बता दिया और सामाजिकरण की परिभाषा बता दी। अगर इस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आपका बनता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, आपका इसी से 1 अंक का क्वेश्चन बनेगा, इस बात की गारंटी है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पेपर में बना तब आपको सिर्फ और सिर्फ यही बातें ध्यान रखनी है कि हमेशा परिवार और पास पड़ोस को प्रथम में रखना है, बकाया आपको सब सेकेंडरी में। ठीक, एजेंसी से जरूर क्वेश्चन बनेगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन अवश्य आपका बनेगा। तो देखो आप देख रहे हो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल। ठीक है, आप इस चैनल पे सीटेट की आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। अभी मैंने आपको सीडीपी जो आपकी 15 मार्क्स के कंटेंट की उससे पूछे जाएंगे, वो मैं आपको 15 मार्क्स करा रहा हूँ। ठीक है, 15 मार्क्स जैसे ही सीडीपी के कंटेंट वाले कंप्लीट होंगे वैसे ही मैं आपको एबीएस करा दूंगा। एबीएस जो आपकी 15 मार्क्स की कंटेंट वाली पूछी जाती है वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो इस बात की आप टेंशन ना लें, आप चैनल से जुड़ जाएं, आपका अपना चैनल है। ठीक है, आपको कोई भी समस्या यहाँ पे नहीं होने वाली, आप 100% CTET इस बार क्वालिफाई करके रहोगे। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।